क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं हम लोग समझने वाले हैं वो न्यूमेरिकल किस टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला का जो न्यूमेरिकल होता है वो काफ़ी आता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। न्यूमेरिकल सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं। फार्मूला क्या है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें अगर मिरर फार्मूले की या मैग्नीफिकेशन की, दो फार्मूले यूज़ होते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है आप लोगों को पता होगा। जो आपका मिरर होता है वो दो तरह का मिरर होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण। इसी तरह से जो दूसरा मिरर होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तल दर्पण। अब आपको पता है मिरर को अगर पहचानना है कि ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, या कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का। अगर वो उसका जो शेप है वो उल्टे सी की तरह है तो वो क्या हो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। अगर उसका शेप जो है सीधे सी की तरह है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। तो जो फॉर्मूला होता है मिरर का फॉर्मूला, दर्पण सूत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब आप लोग को यहाँ पहचानना होगा f क्या है, v क्या है और u क्या है। f जो होता है उसको बोलते हैं हम फोकस लेंथ या फोकल लेंथ। f जो आपका हो गया वो हो गया आपका फोकल लेंथ। इसी तरह जो आपका v हो गया वो हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब जितनी भी यहाँ पे डिस्टेंस ली जाती हैं सब ली जाती हैं पोल से। फोकल लेंथ जो होती है वो होती है पोल से फोकस के बीच की दूरी। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ इमेज, वस्तु की जो दूरी होती है वो भी कहाँ से होती है? पोल से फोकस के बीच की दूरी। ये पोल से किसके बीच की दूरी? अगर हम वस्तु की बात करें तो पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से जो वस्तु के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु की दूरी या यू बोलते हैं, जिससे डिनोट करते हैं यू से। वो क्या होती है? पोल से वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यू क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो v होता है वो होता है पोल से इमेज के बीच की दूरी। जो पोल से इमेज की बीच की दूरी होती है वो होती है v। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला और इसमें कौन कौन से टर्म यूज़ हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम मैग्नीफिकेशन की, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्धन। ये क्या होता है? ये होता है हमारा जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की तुलना में कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा बन रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन या आवर्धन। इसका फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला होता है m = का v/u, जहाँ पे v आपको पता है क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये माइनस फॉर्मूले में दिया है पहले से, ठीक है। v क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या हो गया? वस्तु की दूरी। एक और फॉर्मूला होता है m = HI/HO, जहाँ पे HI क्या हो गया? इमेज की हाइट, और HO क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की हाइट। I का मतलब इमेज होता है, O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। HI हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला M का ये वाला हो गया। तो अब चलिए सीधे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर, कहाँ पे कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं वो देखते हैं। उससे पहले न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले करते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए आप लोग इसमें इस्तेमाल होता है U, V और F। अब आपको पता है फॉर्मूले में U, V और F को हम किस में रखते हैं? साइन के साथ में रखते हैं। तो कब हमको इसको प्लस में लेना है, कब इस चीज़ को हमको कौन सी चीज़ को माइनस में लेना है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को सबसे पहला काम है हम लोग दूर करते हैं। इसको दूर करने के लिए आपको पता होना चाहिए दो तरह के मिरर या दर्पण होते हैं। एक सबसे पहले की बात करेगा हम, ये कौन सा दर्पण है? जो उल्टा सी होता है इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और जो एक जो सीधा सी होता है इसको किस तरह का दर्पण होता है? इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इसके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया कॉन्वेक्स, हिंदी में भी समझ लेंगे, दोनों वीडियो एक साथ, दोनों लोग एक साथ देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर। अब मिरर दिया है, ये कॉनकेव मिरर हो गया है, तो इसमें कुछ टर्म भी होते हैं। अगर हम ये वाली बात करें कॉनकेव मिरर की, तो उसमें ये पोल हो गया आपका, जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बिंदु बोलते हैं। और ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर की बात करें हम, तो इसमें भी ये क्या हो गया? आपका पोल हो गया, इधर वाली ये हो गया फोकस, और ये हो गया क्या?
सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है जो फोकस होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में होता है फोकस। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। आपको एक बात ध्यान में रखना है, सारी दूरी हम लोग पोल से नापते हैं। अगर पोल से हम लोग राइट साइड जाएंगे तो उस दूरी को प्लस में लेंगे, इसी तरह पोल से लेफ्ट जाएंगे तो उस दूरी को माइनस में, पोल से ऊपर जाएंगे तो दूरी प्लस में, पोल से नीचे आएंगे तो माइनस में। यही तरह सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, इधर वाले कॉनकेव मिरर में भी सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले यू की, चाहे कॉनकेव मिरर हो अवतल दर्पण, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो उत्तल दर्पण, यू क्या होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, क्योंकि इस साइड अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मिरर से जो इस साइड वाली जो सरफेस है पॉलिश है, तो पॉलिश के दूसरी तरफ ही तो रखेंगे, तभी तो इमेज बनेगा उसका। तो यू हमेशा यू वस्तु तक पहुँचने के लिए, ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए अगर हम पोल से डिस्टेंस नापेंगे तो किधर आना पड़ेगा, पोल के लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, इसलिए यू यहाँ पे क्या होगा माइनस में। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी यू क्या होगा माइनस में ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे रखेंगे हम, इधर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो कहाँ दिख पाएगा, क्योंकि इधर क्या है पॉलिश है, पॉलिश के दूसरी तरफ होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड जा रहे हैं और लेफ्ट साइड की दूरी हम क्या लेते हैं माइनस में, तो यहाँ पे भी यू माइनस में रहेगा। तो आप लोग समझ गए, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में यू क्या होता है माइनस में होता है। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों यू हमेशा क्या लेना है माइनस, यू हमेशा माइनस में लेना होता है, चाहे माइनस लेंस हो चाहे मिरर हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एफ की। एफ क्या होता है फोकस लेंथ या फोकल लेंथ या फोकस दूरी होती है। ये कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, ध्रुव से फोकस के बीच की या पोल से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसकी दूरी को हम कैसे नापते हैं, अगर हम पोल से एफ की दूरी यहाँ बात करें कॉनकेव मिरर की, तो ये जो आती है ये किस में आती है, लेफ्ट साइड जाएंगे इस कॉनकेव मिरर के लिए माइनस में हो जाएगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, हम लोग को फोकस तक अगर जाना है, फोकल लेंथ लेनी है, तो पोल से किधर जाना पड़ेगा, राइट साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड जाना पड़ेगा, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी प्लस में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी क्या होती है माइनस, और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी किस में होती है प्लस में होती है। आई बात समझ में, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम वी की बात करें, जो कि किसकी डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इतना आप लोगों को समझना होगा सबसे पहले। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, उसमें देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे अब साथ में ही न्यूमेरिकल से पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है। जिस तरह से आपका मिरर होता है, दर्पण होता है, उसी तरह से लेंस होता है। मिरर में क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, मतलब परावर्तन होता था, टकराने के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रे होती थी उसी मीडियम में वापस आ जाती थी। जैसे ये अगर एक तरह का हम ले लें, यहाँ पे अगर कोई रे आएगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। लेकिन लेंस में क्या होता है, टकराने के बाद जो वो रे होती है वो दूसरे मीडियम में आर पार चली जाती है। आई बात समझ में, तो लेंस में और जो है मिरर में यही फ़र्क होता है। लेंस में क्या होता है, इस तरह मिरर में भी फोकस था, लेंस में दो तरह के फोकस होते हैं, इस वाले सरफेस के लिए इधर फोकस होगा और इस वाली सरफेस के लिए इधर। तो एक तरफ के फोकस को F1 नाम दे दिया, दूसरी तरफ के फोकस को F2 नाम दे दिया गया। वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, वक्रता त्रिज्या होती थी, तो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 2F1 और 2F2 आ गया। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं सेम है। वहाँ वह फार्मूला था क्या, मिरर के फॉर्मूले में था 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ लेंस के फॉर्मूले में 1/v - 1/u होता है। वहाँ मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में था m = -v/u। यहाँ क्या है, m = v + u, v/u। तो आप लोगों को आंखों से ध्यान से देखना है कि वो मिरर दिया है क्वेश्चन में या लेंस दिया है, उसी हिसाब से हमको फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अगर हम पहले न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो रखा है, एक वस्तु जो रखा है, वो फोकल लेंथ उसकी जो वो वस्तु रखा है उसकी पोल से दूरी कितनी है, फोकल लेंथ की दूरी का दुगना है। फोकल लेंथ की दूरी को अगर हम f मान लेंगे तो उसका दुगना दूरी क्या हो जाएगी 2f हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, इसमें मिरर किस तरह का दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। मिरर दिया है तो सबसे पहले सबसे मेन काम हम लोग का होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाते हैं, चलिए छोटी सी जगह के लेके पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो इसने कहा है कॉन्वेक्स मिरर है या उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का आप लोग पता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, सीधा सी, तो इस तरह का दर्पण रहा होगा, ठीक है। अभी उत्तल दर्पण में सब कुछ कहाँ होता है, लेफ्ट में राइट में होता है। ये फोकस हो गया आपका पॉइंट, और ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 2f पे, मतलब फोकल लेंथ की दुगनी दूरी पे। यहाँ पे फोकल लेंथ की दुगनी दूरी क्या होती है, एक तरह से वक्रता केंद्र जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो फोकस लेंथ का क्या होता है दुगना दूर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट साइड रखा होगा, तो यहाँ कहीं पर रखा होगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से पोल से कितनी दी है आपको 2f के बराबर दी है, यहाँ कहीं पर रखा होगा ऑब्जेक्ट आपका।
चलिए ठीक है, देखते जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, यू, ऑब्जेक्ट की दूरी दी है ना, यू कितना दिया है 2f दिया। और आपको पता है चाहे लेंस किस दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, किसी भी तरह का हो, यू हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। यू जो है फोकल लेंथ का दुगना है, तो फोकल लेंथ हमने f मानी है, तो यू क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। और फोकल लेंथ क्या लेंगे हम लोग, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। पोल से अगर हम चलेंगे तो फोकस दूरी क्या होती है, राइट चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे f क्या लेना पड़ेगा हमको, प्लस में ही लेना पड़ेगा। f तो क्या हो गया, f हो गया। अब हमको निकालना है m, आवर्धन निकालना है m। m इक्वल टू क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू, किसके लिए, मिरर के लिए। तो यहाँ पे आपको u पता है लेकिन v नहीं पता है। v निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिरर है, अगर लेंस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। अब 1/f की जगह पे तो 1/f ही आएगा। अब आपको v निकालना है, v की जगह पे v रखेंगे और u की जगह पे क्या रखेंगे, u की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 2f दिया है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये 1/f हो गया, ये 1/v हो गया, ये प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस का 1/2f। यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक। यहाँ पे इसको सेक्शन कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। 1/f हो गया हमारा। अब ये माइनस का 1/f है, बराबर के इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। इतना तो सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो आज सीख लीजिए। ये 1/v अपनी जगह पे रुका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/f और 2f जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। f और 2f का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है। अब f का टेबल ऐसा पढ़ना है, 2f आ जाए 2 बार में आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये सब तो आपको आना चाहिए। प्लस 2f का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, 2f आ जाएगा, तो कितनी बार में आएगा, 1 बार में। 1 जो आएगा उसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, ये आ गया 1/v। तो यहाँ से 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3, और अपॉन में क्या आ गया 2f आ गया। ये किसके बराबर हो गया, 1/v के बराबर। आपको निकालना है v, और 1/v दिया है तो उल्टा कर देते हैं इसको, तो ये उल्टा, एक तरफ उल्टा करेंगे दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, तो ये 2f अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। v की वैल्यू आपको पता चल गई, आपको u की वैल्यू पता चल गई, तो m निकाल लेंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस की जगह पे माइनस रखेंगे, v की जगह पे क्या रखेंगे 2f अपॉन 3, और u की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का 2f। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लगा दिया, माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, 2f से 2f कैंसिल हो गया, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 को 1, 3 यहाँ पे तो पूरा पूरा 2f कट गया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। ये सब तो आप लोगों को कैलकुलेशन आती होगी। ये m इक्वल टू क्या आ गया 1/3। यही निकालना था हमको, क्या निकालना था, रैखिक आवर्धन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब क्या दे दिया गया है आपको, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण दिया है। ध्यान से सुनिएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर दूर रखा है पोल से, 12 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, वस्तु की दूरी दी है। डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, किसकी, v निकालनी है, मतलब इमेज की, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू इमेज ऑब्जेक्ट टू इमेज रेशियो इज 1/2, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो भी दिया है 1:2। तो कैसे इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हमको डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने से बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले किस तरह का वो दिया है, ये जो मिरर दिया है किस तरह का मिरर है, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए आपको पता है किस तरह से बनता है, अवतल दर्पण में उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, पता होगा आप लोग को। अवतल दर्पण में क्या बनता है, उल्टा सी बनता है, ठीक है। ये आपको किस तरह का दर्पण हो गया, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर हो गया। ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। फोकस ये हो जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। अब उसने कुछ दिया नहीं है, फोकस दूरी भी नहीं दी है। आपको क्या दिया है, सबसे पहले ये रेशियो दिया है। रेशियो मतलब क्या दिया है आपको, रेशियो का मतलब समझते हैं आप लोग, अपॉन दिया है। किसका अपॉन दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की प्रतिबिंब का इमेज दिया है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो कितना दिया है, 1:2। ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, HO बोलते हैं, और इमेज की हाइट को क्या बोलते हैं, HI बोलते हैं। इसका रेशियो कितना दिया है, 1/2 दिया है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है किसका, m का फॉर्मूला होता है एक तो फॉर्मूला m बराबर बताया था हमने, माइनस का v/u होता है, ठीक है। और एक m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, HI/HO। आपको HO/HI दिया है, और तो आप फॉर्मूले में क्या होता है, HI/HO, तो इसका उल्टा हो जाएगा। HI/HO क्या हो जाएगा, 1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। m बराबर एक तरह से कितना दिया है, 2 दिया है। ये m बराबर 2 इस वाली इक्वेशन में अगर रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा,
m बराबर आ जाएगा आपका 2 यहाँ पे रखेंगे तो m की जगह पे, सॉरी यहाँ पे इरेज करना होगा हमको, m की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, m की जगह पे हमको रखना है 2। तो चलिए इसको रखते हैं m की जगह पे 2 हम, तो यहाँ पे m की जगह पे हम 2 रख देंगे। ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v और अपॉन में u। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, बराबर के एक तरफ अगर इक्वल के एक तरफ एक फ्रैक्शन है और दूसरी तरफ दूसरा फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई u में करेंगे तो 2u हो जाएगा और v का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो v हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे लगा दे चाहे यहाँ पे लगा दे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब v की जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस का 2u रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होगा, आपका फॉर्म निकालना क्या है, आपको v निकालना है। क्या निकालना है, v। तो u तो पता नहीं है, u दिया है आपको ना, आपको निकालना क्या है, दर्पण से छवि की दूरी निकालनी है। मतलब जो इमेज बनना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, v निकालना है। और आपको u दिया है, देखो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा आपका, 1/f = 1/v + 1/u का फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको निकालना तो v है ना, u दिया है, सीधे u की जगह वैल्यू रख देते हैं, -2 की जगह -2 लिखते हैं। और u तो दिया है ना आपको, u बराबर कितना दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी है, 12 दी है सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है ना u, तो वस्तु की दूरी को u बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट की दूरी को u रख दिया हमने 12। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, सिंपल से -24 आ गया। अब -24 आया है सेंटीमीटर, इसका मतलब माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट साइड में रखा है, इधर रखा है। इमेज भी इधर ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही बन रखा है और इमेज भी इधर ही रखा है। आई बात समझ में। तो v इक्वल टू क्या आ गया, -24 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको v निकालना था ना, हाँ, डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, मतलब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी। आ गया प्रतिबिंब की दूरी 24 सेंटीमीटर। इस सवाल में बात करते हैं। इस सवाल में क्या दिया है, एक कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। मतलब मैग्नीफाइड कितना है, 3 टाइम है, तो m बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना दिया है, 3 दिया है। और कहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। मतलब एक तरह से वस्तु की दूरी दी है, u बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। इमेज की लोकेशन आपको पता करनी है, प्रतिबिंब की दूरी पता करनी है, तो v पता करना है आपको। और मिरर किस तरह का है, कॉनकेव मिरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, इमेज का वो डायग्राम बनाना। डायग्राम क्या बनाएंगे हम लोग को, किस तरह का दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है या किस तरह का दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है। तो कॉनकेव मिरर बनाने के बाद में हम लोग क्या बना लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट क्या होता है, P, जिसको ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये हो गया फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब u बराबर दिया है। तो u कोई भी u हो, u तो हमेशा माइनस में ही होता है। कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर u दिया है। और क्या दिया है आपको, और आपको m बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। m बराबर 3 दिया है। और m यहाँ पर किसमें दिया है आपको, यहाँ पे बताया है रियल इमेज है। आपको एक बात ध्यान रखना होगा, रियल इमेज जो होती है, वास्तविक जो आपका होता है, क्या कहते हैं, आवर्धन, तब कभी भी अगर रियल इमेज होगा, वास्तविक होगा, तो वहाँ पे m क्या लगाना पड़ेगा हमको, माइनस में। m दे दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको v निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें तो f भी नहीं लगना है, सिंपल से वही फॉर्मूला। m बराबर क्या होता है आपको पता है, माइनस का v अपॉन u। कुछ नहीं करना है, m की जगह पे 3 रख देना है, माइनस की जगह माइनस रखना है, v की जगह पे v रखना है, u कितना रखना है हमको, माइनस का 10। ये भी माइनस में रहेगा क्योंकि m बराबर -3 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपॉन 1 लगा दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस का आएगा। v का मल्टीप्लाई 1 में आएगा तो v आ गया। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। सिंपल सा बच्चों वाला सवाल था ये, तो कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आपको दिया है अ कॉन्वेक्स लेंस। इस बार लेंस दिया है, आंखें खोल के, इसीलिए बोलता हूँ मैं, सवाल को पढ़ना है। एक कॉन्वेक्स लेंस से रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। देखो रियल अगर इमेज बन रही है, वास्तविक इमेज बन रही है, तो हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी ही बनेगी। अगर इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज बन रही है, आभासी प्रतिबिंब बनना है, तो हमेशा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक नीडल है, कोई सुई है, उसका जो डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये क्या है, उत्तल लेंस से सुई कितने सेंटीमीटर पे दूर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसका वास्तविक तरह, मतलब ये एक तरह से क्या दिया है, ये बताओ, वस्तु की दूरी दी है, ऑब्जेक्ट की दूरी दी है, या इमेज की दूरी दी है। इसने कहा है जो लेंस से जो इमेज बन रहा है वो 50 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो इस बार ये v दिया है आपको, देख लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, v दिया है। क्या दिया है, भी उत्तल लेंस सुई से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका साइज है, इमेज का साइज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है, दोनों क्या है, सेम है। एच आई और एच ओ दोनों क्या है, सेम है। इसमें m बराबर 1 आ जाएगा।
तो आपको क्या निकालना है, पावर निकालनी है लेंस की। लेंस का पावर का एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। लेंस की जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला होता है लेंस की P इक्वल टू, पी से डिनोट करते हैं 1/f होता है। क्या होता है, 1/f। लेकिन f यहाँ पे क्या किस में होना चाहिए, पावर के फॉर्मूले में मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। इतनी बात ध्यान रखना है आपको सिर्फ। बाकी क्या दिया है, उत्तल लेंस दिया है। उत्तल लेंस किस तरह का होता है, इस तरह से होता है उत्तल लेंस, इस तरह से। यहाँ पे f1 f2 एक तरफ, f1 और 2f1 आ जाएगा एक तरफ, और f2 और 2f2 एक तरफ लिख सकते हैं। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सही थी ऐसे ही आ जाएगा। आपको v दिया है, कितना दिया है, ये इमेज की डिस्टेंस दी है ना, प्रतिबिंब की दूरी दी है ना, v बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अभी हमको नहीं पता है v प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, ठीक है। अब इसने कहा है एच आई और एच ओ दोनों क्या है, सेम है। अब इसने लेकिन एक चीज़ कही है, इसने कहा है जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा प्रतिबिंब बनना है। तो आपको प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं, जो इमेज बनने के नियम होते हैं, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए। कैसे इमेज की इमेज बनता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ये आपको इसको किस में सिखाया जाता है, ये आपको सिखाया जाता है इमेज फॉर्मेशन में। अब आपने अगर ये पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी होती है तो कहाँ पे बनता है, तो आप लोगों को पता होगा। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होते हैं टोटल इमेज बनने के। तो यहाँ पे कहा है इमेज किस तरह का बनना है, इमेज बन रहा है रियल इमेज बन रहा है। क्या बनना है, रियल इमेज। तो आप लोग को ये पता लगाना होगा कि v प्लस में लेना है या v किस में लेना है, माइनस में लेना है, ये पता लगा। तो इन 6 केसों में से एक केस जो होता है, जब इसमें क्या होता है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या है, सेम है। तो ये कब ऐसा होता है, ये आप अगर 6 केसेस पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ वो कौन सा केस होता है। तो आपने दर्पण में भी पढ़ा होगा, मिरर में भी पढ़ा होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज पर क्या होता है, इमेज भी होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज भी कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम कौन करता है, 2f को एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का दुगना होता है। तो जिस तरह वहाँ पे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, वक्रता केंद्र था, यहाँ पे लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे क्या होता है, 2f हो जाता है। तो अगर इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा वो अब चलो आपको बना के मैं दिखाई देता हूँ अगले पेज में। इस पेज में चलिए आपको बना के दिखा देता हूँ, साफ साफ यहाँ पे समझ में आएगा। ये क्या, कौन सा लेंस है आपका, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच वाला पोल वहाँ पे क्या होता था, पोल होता था। मिरर में क्या, उस लेंस में क्या होता है वही चीज़, ऑप्टिकल सेंटर होता है। एक तरफ को इधर को f1, इधर वाले को मैं f2 और 2f2 मान लेता हूँ, और इधर वाले को मैं क्या मान रहा हूँ, फोकस को f1 और 2f1। अब आपको 6 केस में से उसमें बताया था ना मैंने, मिरर में मैंने बताया नहीं था, मतलब आप लोगों को पता होगा। मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वहीं बनता था और उसी साइज का बनता था। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम कौन करता है, फोकस करता है, 2f काम करता है, ठीक है। अब आप इसका मतलब यहाँ पे उसने बताया है क्वेश्चन में कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का सेम है, मतलब प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज सेम है। तो इसका मतलब वो कहाँ पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2f हुआ। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पे इस तरह से पैरेलल जाती है, समांतर जाती है मुख्य अक्ष के कोई किरण, या पैरेलल जाती है रे, तो वो कहाँ से होके जाती है, फोकस से जाती है। परावर्तन के बाद नहीं, अपवर्तन के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और एक और दूसरी हम जो है वो भेज देते हैं। दूसरी अगर हमको इमेज बनाना है, मिनिमम कितनी, 2 लाइट रेज होनी चाहिए, तभी अगर वो जो है रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। एक हम भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाती है वो कहाँ पे जाती है, सीधे चली जाती है, वो कहीं पर भी मुड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। तो इसका मतलब 2f1 पे रखा था, 2f2 पे बना। इसका मतलब जो है इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, वहाँ पे पोल से नापते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वही किसकी होगी, इमेज की। इमेज की डिस्टेंस आपको कितनी दी थी, 50 दी थी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, 50 रहेगी। यही आपको समझना था। v बराबर कितना दिया था आपको, 50। लेकिन यहाँ प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, हमने बताया ऑप्टिकल सेंटर से नापो। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जाना है तो इसका मतलब प्लस में लेना है हमको v। और u कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के लिए लेफ्ट साइड जाना है। तो u तो हमेशा माइनस में ही होता है, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ये माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया u, और v क्या हो गया, प्लस का 50 सेंटीमीटर हो गया। आपको निकालना है क्या, पावर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है, p बराबर 1/f होता है। f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो पावर निकालने के लिए आपको f चाहिए। f निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/v
-1/u। आंखें खोल के और दिमाग खोल के सवाल करना है, क्योंकि यहाँ पे लेंस कहा है, लेंस के फॉर्मूले में माइनस लगता है। और 1/f दिया है, 1/f निकालना है आपको, f निकालना है एक तरह से। 1/v, v की जगह पे भी 50 रखना है, और ये माइनस है तो माइनस, और u की जगह पे भी 50, लेकिन यहाँ पे माइनस का 50 रखना है। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 1/50 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/50 और सॉल्व हो जाएगा। 50 और 50 का एलसीएम क्या होता है, 50 होता है। 50 का टेबल ऐसा पढ़ना है, 50 आ जाए, 1 बार में आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया 1 और 1 मिलके क्या हो गया 2/50। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से 1/f आ गया आपका 1/25। तो ये 1/f आया है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ये किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है, लेकिन यहाँ पे पावर निकालने के लिए f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, इसको बड़ी यूनिट में बदलना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। f बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 1 ज़ा 25 और ये 4 ज़ा, तो 1/4 मीटर आ गया। आपको निकालना है p बराबर होता है 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 1/f की जगह पे क्या रखना है, 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। और लेंस का जो वो होता है, क्षमता जो होती है, जो पावर होती है, उसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो d लिख देंगे, डायोप्टर का मतलब d, 4d आ गया आंसर आपका। ठीक है, ये हो गया आपकी लेंस की क्षमता या लेंस की पावर। तो ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए आगे सवाल क्या है देखते हैं। इस सवाल में दिया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, जो लंबाई है, ऊंचाई है ऑब्जेक्ट की, वो 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, HO, वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, लेंस से कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, यू दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। अब इसमें लेंस का नाम नहीं दिया है वो किस तरह का लेंस है, तो यहाँ पे बोल दिया है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे जो इकट्ठा होती है, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दिया है। एफ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको रे डायग्राम भी बनाना है, और जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन निकालना है, मतलब वी निकालना है, साइज निकालना है। साइज कैसे पता करेंगे, एम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितने गुना वो लंबा बन रहा है, फिर वहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। और क्या निकालना है उसके बाद में, इमेज फॉर्म जो बनना है उसका नेचर, मतलब रियल में है कि जो है क्या कहते हैं, वर्चुअल है, आभासी है, या वास्तविक है, ये निकालने के लिए चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। जो जो चीज़ें दी होती हैं पहले सवाल में वो लिख लिया करो। सबसे पहले क्या दिया है तुमको सवाल में, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट। वस्तु की ऊंचाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर की दी है, तो 5 सेंटीमीटर बना दो। वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, HO बोलते हैं। HO कितना दिया है तुमको, 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और कुछ दिया है, और दिया है आपको, क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। F कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में लेते हैं हम लोग, प्लस में, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये प्लस में लेते हैं दूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा प्लस में ही लेते हैं, +5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपको, कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो यू तो हमेशा माइनस में लेते हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, किसी तरह का भी हो, -25 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें दी हैं आपको, बस अब निकालना चालू कर दीजिए। रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बना लेते हैं यहीं पे। उत्तल लेंस जो होता है, जो अभिसारी लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ पे बनाना ज़रूरी है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, एक तरफ वाले को फोकस को, इधर वाले को नाम हमने F2 दे दिया है। इसका दूना जो होता है इसको क्या बोलते हैं, 2F2 बोलते हैं। इधर वाले फोकस को नाम दिया है हमने F1, और इसका दूना क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा इसका दूना, ठीक है। अब उसने कहा है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है फोकस कितना दिया है 10, और इसका दूना क्या हो जाएगा 20, इसका मतलब यहाँ कहीं पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है। अंदाजे से 25 सेंटीमीटर दूर रखना है ना ऑब्जेक्ट को, तो सीधे सिंपल से बता सकते हैं, यहाँ पे फोकस दूरी 10 दी है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ये 25, ये मान लिया तुमको ऑब्जेक्ट रखा है। अगर नाम रखना चाहो नाम रख दो और अच्छी बात हो जाएगी। तो मतलब कहाँ रखा है, 2F1 के बियॉन्ड रखा है ऑब्जेक्ट, 2F1 के परे रखा है ऑब्जेक्ट, ये बोल सकते हैं। तो इसका हमको अगर क्या नहीं बनाना है, रे डायग्राम, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा होता है तो 2F2 पे बनता है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रखा है तो कहाँ पे रखा है, चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आपको पता है 2F2 के बियॉन्ड रखा है, तो सबसे पहले एक पैरेलल रे बनाते हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए पैरेलल रे।
मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो कहाँ से जाती है ओके टकराने के बाद में? फोकस से। ये आपका एक हो गया। दूसरी अगर आपको रे बनानी है तो कहाँ पे बनाएंगे आप, ये बताइए पहले हमको। दूसरी अगर रे बनानी है, सबसे पहले इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ पे बनता है, जो उसका इमेज होता है? फोकस पे। ठीक है, अगर इनफाइनाइट के बाद और पास आएंगे तो कहाँ पे बनेगा? फोकस और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा आपको पता है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वो जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से जाएगी? सीधी निकल जाएगी, कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जहाँ पे दो पॉइंट मिलते हैं यहीं पे क्या बन जाता है? इमेज। तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, रियल में इमेज बनना है कि किस में बन रहा है? रियल में बन रहा है कि जो है आपका उसमें बन रहा है वर्चुअल में? तो रियल और वर्चुअल पहचानने का क्या तरीका होता है? अगर रियल में जो लाइन है, रेज है, वो मिल रही हैं तो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। अगर हमको ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना पड़ रहा है, अपीयर हो रही है मिलती हुई, प्रतीत हो रही है मिलती हुई, तो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। साफ साफ पता चल रहा है यार, रियल बन रहा है और उल्टा बनेगा। रियल प्रतिबिंब जो होता है, रियल इमेज होता है, हमेशा क्या बनता है? इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो सॉरी रियल इमेज जो होगा हमेशा क्या बनेगा? हाँ सही है, वो इन्वर्टेड बनेगा। और जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो हमने रे डायग्राम बना लिया, पहला ये काम हमने कर लिया। उसके बाद अब हमको क्या निकालना है? इसकी पोजीशन निकालनी है, वी निकालना है। तो वी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही होता है, क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला, बताएगा कोई? सॉरी बताएगा, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल सा मैं ही बताता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v। माइनस लगाना है, प्लस नहीं लगाना है, आंखें खोल के सवाल पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है? मिरर नहीं है, लेंस है। तो एफ तो दिया है आपको, कितना दिया है एफ? एफ कितना दिया है पीछे देख लेते हैं हम लोग, एफ कितना दिया है? एफ दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर रख देते हैं एफ। एफ की जगह पे 1/10 लिख दिया। वी निकालना है आपको। यू कितना दिया है आपको? यू तो माइनस में ही रखते हैं, यू 25 दिया है माइनस का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। यहाँ से तो मैथ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1/v, माइनस माइनस मिलके क्या होता है? प्लस 1/25। अब ये प्लस का 1/25 है, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस की चीज़ बराबर के दूसरी तरफ आती है तो किस में हो जाती है? माइनस में। 1/10 माइनस का 1/25, ये आ गया 1/v। 25 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, बताएगा कोई? 25 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 50 आ जाएगा सीधे से, सिंपल सा। 10 का टेबल ऐसा पढ़ो 50 आ जाए 5 बार में। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस है तो माइनस लगाया। 25 का टेबल ऐसा पढ़ो 50 आ जाए 2 बार में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ जाए। ये तो आता होगा आप लोग को, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। 5 में से 2 गया, 3 बचा अपॉन 50, 1/v। ये आया है आपका 1/v। तो v निकालना है तो उल्टा कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा? 50/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, v अपने आप ही किस में आया है? प्लस में आएगा, तो v भी आपके पास में आ गया। तो वस्तु की जो दूरी है, जो उसकी इमेज की दूरी है, वो कहाँ पे बन रही है? इमेज की डिस्टेंस v कितनी आ रही है? 50/3 सेंटीमीटर, ये भी निकाल दिया। अब हमको निकालना है उसका हाइट कितनी है। ये भी लिख देते हैं, रियल है कि जो है वो है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल है। तो साफ साफ दिख रहा है रियल है, वास्तविक है। तो वास्तविक है तो यहाँ पे लिख दीजिए रियल। देख के हमने बता दिया था जब रे डायग्राम बनाया था। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, तो इसको क्या लिख देते हैं? इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है हमेशा। अब हमको साइज बताना है किसका? इमेज का। तो साइज बताने के लिए बिल्कुल सिंपल सा बता सकते हैं, एम का फॉर्मूला लगाते हैं। एम बराबर क्या होता है? माइनस का v/u। ठीक है, माइनस का, सॉरी यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं इस चीज़ को, 2 नहीं होगा यहाँ पे। माइनस का क्या होगा? v/u। लेकिन यहाँ पे मैं भी ये गलती कर रहा हूँ, एक चीज़ और ही मेरे यहाँ पे मिटाना है, सब लोग भूल गए होंगे। ये क्या चीज़ दी है? आंखें खोल के पढ़ना होता है इन सब चीज़ों को, आंखें खोल के पढ़ना होता है। क्या दिया है? ये लेंस दिया है। लेंस के लिए फॉर्मूले में माइनस नहीं लगता है, प्लस लगता है। माइनस का प्लस का v/u। तो एम निकालना है हमको, यहाँ पे एम निकालेंगे। v कितना दिया है आपके पास में? 50/3। और u कितना दिया है आपको? u हमने देखा था, माइनस का 25 दिया था। ठीक, 25 × 25, 25 2 ज़ा 50। ऊपर नीचे की चीज़ें नहीं कटती हैं, एक एक नंबर छोड़ के चीज़ें कट जाती हैं। अब ये इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ऊपर का सबसे नीचे मल्टीप्लाई होता है, बीच वाले का बीच में। तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया? m बराबर आ गया 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया नीचे तो 2 आ गया, और 3 का नीचे 1 में मल्टीप्लाई किया माइनस का तो 3 आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया?
m आ गया, माइनस का 2/3। अब आपको एग्जैक्ट हाइट बताना है किसकी, इमेज की, तो m बराबर एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, m बराबर होता है HI/HO। HI क्या है, इमेज की हाइट, HO क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। m दिया है माइनस का 2/3, आपने निकाला है ये भी। HI निकालना है आपको, HO सवाल में दिया था आपको कितना, 5। ठीक है, तो HI निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10, और यहाँ पे नीचे 3 रहेगा। ये क्या आ गया, इमेज की हाइट। इमेज की हाइट माइनस में है, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनना है, उल्टा इमेज बन रहा है। वो तो जाहिर सी बात हमने देख ही लिया था पीछे रे डायग्राम में। तो यहाँ से अगर इसको इतना ही लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा। अगर सॉल्व करना चाहें तो 3 को 10 में डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाता है। सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, माइनस का लगा देते हैं क्योंकि उल्टा इमेज बना है। तो इमेज की हाइट क्या आई है, माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट 3.33 सेंटीमीटर आई है, उल्टी बनी है, तो इसका मतलब छोटी इमेज बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर इज और एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट भी कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब यू दिया है आपको, कॉन्वेक्स मिरर, इस बार मिरर दिया है आंखें खोल के, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, उससे दिया है दूरी। अब सेंटर, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मतलब आर दिया है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से कर्वेचर के बीच की दूरी को। ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। आपको पोजीशन, नेचर और साइज बताना है, वी बताना है और एम बताना है, बस यही बताना है, और नेचर किस तरह का बन रहा है वो। सबसे पहला काम क्या होता है, जो जो चीज़ें दी होती हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट की साइज दिया है, तो एच ओ कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, 30 सेंटीमीटर उसकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, आर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यू दिया है कितना, 20। यू हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे किस तरह का भी हो, मिरर या दर्पण, माइनस 20 सेंटीमीटर दिया है। एच ओ तो हमेशा हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की प्लस में ही लेते हैं। आपको निकालना है वी निकालना है, तो वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या नहीं दिया है, एफ नहीं दिया है। एफ निकालने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम भी बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे किस तरह का मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या पता है किस तरह का होता है, इस तरह के मिरर को, सीधे सी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीधे वाले सी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इस तरह के। ये वाला पॉइंट क्या होता है, पोल, इधर क्या होता है, फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है ये जो पोल्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इसी को रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस के बीच की दूरी, इसको एफ बोलते हैं। ये हमेशा आधी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो ये फॉर्मूला होता है एफ = r/2। या आप याद भी रखेंगे, फोकस दूरी हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 30 दिया है, और फोकस कितना दिया है आपको, यहाँ पे 2 रखना है। तो इसका मतलब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ फोकस दूरी प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है, तो वो तो डिपेंड करता है ना किस तरह का मिरर है। देख रहे हैं आपको कॉन्वेक्स मिरर दिया है, मतलब उत्तल दर्पण दिया है। तो चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी हमको क्या लेनी है, प्लस में। आप देख भी सकते हैं पोल से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड, तो प्लस में ही आएगी फोकस दूरी। अब आपके पास में एफ भी है, आपके पास में यू भी है, आप वी भी निकाल सकते हैं, एम भी निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इमेज किस तरह का बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। वास्तविक और आभासी, या अगर हम बात करें उसकी रियल इमेज बनेगा या क्या बनेगा, इन वो क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको हम एम से भी पता लगा सकते हैं। एम बराबर क्या होता है, आवर्धन, इसको मैग्नीफिकेशन बोलते हो, माइनस का v/u होता है। दर्पण के लिए माइनस लगता है ना, माइनस लगाया हमने। वी की जगह पे क्या लिखा है हमने, वी तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, हाँ वी निकाला नहीं है, तो अभी हम बता नहीं सकते हैं कि आभासी है या, ये इसको हम छोड़ देते हैं अभी। ये फॉर्मूला होता है, सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, वी निकालना होगा। वी निकालने के लिए फॉर्मूला पता है आपको, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला वी निकालने के लिए। सेक्शन डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएं, प्लस, क्योंकि दर्पण दिया है, मिरर दिया है, तो प्लस लगेगा फॉर्मूला। एफ निकालना है, एफ दिया है हमको, अच्छा एफ कितना दिया है, प्लस में ही रखेंगे एफ को। एफ कितना दिया है, 15 दिया है, प्लस का 15। वी निकालना है, और यू तो हमेशा माइनस में ही होता है, 1/यू कितना दिया है, माइनस का 20 दिया है। यू कितना दिया है, माइनस का 20, माइनस का 20 रख दिया। 1/15 = 1/v, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 1/20। ये माइनस का 1/20 बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। 1/15 + 1/20 = 1/v। 15 और 20 का एलसीएम क्या आता है, 30। 15 का टेबल ऐसा पढ़ो, 30 आ जाए 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस
20 का सॉरी, तो 20 और 15 का एलसीएम मैंने गलत लिख दिया। 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 20 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर एलसीएम निकालना ही निकल रहा है। अगर एलसीएम निकालना चाहें 15 और 20 का, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए चलिए हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाएगी हम लोग के लिए। 60 आ जाता है एलसीएम वैसे इसका। 15 का टेबल ऐसा पड़ा 60 आ जाए, 4 बार में आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 20 का टेबल ऐसा पढ़ो 60 आ जाए 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, ये आ गया आपका 1/v। 4 और 3 मिलके क्या होते हैं 7, अपॉन में क्या आ गया 60, ये आया 1/v। तो आपका अगर हम v निकालना चाहें उल्टा कर देते हैं, v को 1/v को v करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। ये देखो प्लस में आ गया, अपने आप ही हमको प्लस माइनस लगाने की कुछ जरूरत नहीं होती है, ठीक है। v भी आ गया, u भी आ गया। अब हमको m निकालना है। m बराबर क्या होता है फॉर्मूला? माइनस का v/u, किसके लिए? मिरर के लिए, दर्पण के लिए। और इमेज उसके लिए क्या होता है? लेंस के लिए। यहाँ पे माइनस नहीं होता है। v की जगह पे हमको रखना है 60/7, u की जगह पे क्या रखना है हमको? माइनस का 20, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया, बीच वाला कट जाता है 20, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 3 1 3 और 7 1 7, तो 3 और ये अपॉन में माइनस का आएगा, माइनस का 7 आ गया। तो m बराबर आ गया माइनस का 3/7। m अगर माइनस में आता है तो हम समझ जाते हैं ये इमेज किस तरह का है? रियल इमेज है। अगर m प्लस में आ रहा है तो क्या होगा? किस तरह का इमेज होगा? वर्चुअल होगा। रियल इमेज होता है तो हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है। सॉरी, रियल इमेज हमेशा किस तरह का होता है आपका? रियल इमेज हमेशा जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो वो सब मिटल गया। चलिए पूरा सवाल अब मिटल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझ गए होंगे। रियल इमेज हमेशा किस तरह का होता है? इन्वर्टेड होता है। इतना ही बताना था, ठीक। तो चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। इतना रखने के बाद में आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहला काम क्या है? सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। तो इतना रखते हैं। इसके बाद में दूसरे पार्ट में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह के, वो सब सीखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोगों को नहीं जाना है। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 40 मिनट की। देखिएगा आप लोग, सब कुछ समझ में आएगा।